कि मैं उनको यही कहूंगी, मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे पता है मुझ पे बीती है ना, तो वो लोग कह सकते हैं, उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे ओ नालायक कैरेक्टर लेस औरत, तू हमारे देश में एक पनौती है। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि तेरे कदम हमारे देश के अंदर घुस पड़े और मोहम्मद मलिक सर चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कर रहे, खामोश है। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस 2 की अवैध गंदी औरत की हिम्मत को देखते हुए तो इस औरत की आंखों को निकाल कर फेंकना है, इसको भारत से निकाल कर फेंकना है। इस तरीके से सीमा हैदर यहाँ पे दहाड़े मारकर हंसती है, बदतमीजी करती है। तो आज मैं ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगा इस सीमा भगोड़ी के केस के बारे में जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, गुलाम हैदर इंडिया आने के लिए तड़प रहा है। उसको वीज़ा अब मिलेगा और वो आएगा भी और बच्चे लेकर जाएगा, क्योंकि गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं और उनका पूरा पूरा हक है बच्चों पर। मगर ये भगोड़ी उन पर अपना हक जमाती है, बोलती है बच्चे मेरे हैं और मैं बच्चे किसी को नहीं दूंगी, कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मैं हिंदुस्तान में हूँ और यहाँ पर मैं अय्याशी करती रहूँगी और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर को पूरी तरीके से घेर रखा है, इसकी बैंड बजा रखी है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा ये सीमा हैदर कितनी बड़ी वाली ड्रामेबाज औरत है। दोस्तों मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो भारत में अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर, इसकी हरकतें दिन पर दिन किस तरीके से बढ़ रही है आप सबको पता है और किस तरीके से औरत हमारे देश में बैठकर एक मजबूत शख्सियत बनती जा रही है। अभी इसका एक वीडियो आया है जिसमें तमाम जो लप्पू की बहनें हैं उनको महंगे महंगे मोबाइल फोन गिफ्ट कर रही है, तमाम चीजें दे रही है और किस तरीके से बेशर्मी से बदतमीजी से बैठकर ये दहाड़े मारकर दांत फाड़कर हंस रही है, सारी दुनिया को पता है। तो दोस्तों आखिर इस औरत को इतना मजबूत बनाने में किसका हाथ है? कौन है भाई जो इसको इतना प्रोटोकॉल देके इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये भारत में बैठकर वो सारी हद पार कर रही है तमाम जो हमारे भारत के कानून के खिलाफ है। मोहम्मद मलिक सर चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कर रहे, खामोश है। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उन सब लोगों का कहना है जिनका धैर्य टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है। और मैं आज भी कहती हूं कानून अपना काम करेगा। मोहम्मद मलिक साहब ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भगौड़ी जिस हद तक गुजर चुकी है, लप्पू का पूरा परिवार जिनके घर में 2 वक्त की खाने की रोटियां नसीब नहीं होती थी, वो आज पूरे ऐशो आराम की चीजों के चक्कर में अपने देश के खिलाफ खड़े हो गए। तो दोस्तों एक तरफ से मोहम्मद मलिक सर हैं जो लीगल फाइट कर रहे हैं, तमाम लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी तरीके से और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का ग्राउंड पर सामना भी करना पड़ा। दूसरी तरफ से एक अवैध घुसपैठी के सपोर्ट में खड़ा AP सिंह और मीना परिवार को लेके इसके पीछे जो बैकग्राउंड पे इसको सपोर्ट है वो बहुत तगड़े लोगों का है। वो आप समझ चुके होंगे इस बंदे की हरकतों से, किस तरीके से सोशल मीडिया पे बैठकर खुलेआम उन चीजों को करता है जो हमारे कानून के खिलाफ है, हमारे सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, जिसके कारण भारत की आज पूरी जनता परेशान और दुखी है। यह बंदा हमेशा उस उलझुल उल्टे सीधे कामों में संलिप्त रहता है। इससे भारत की जनता दुखी है और सब लगातार अपनी मायूसी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, टूट चुके हैं इस 2 की अवैध गंदी औरत की हिम्मत को देखते हुए। तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरीके से हमारे ही देश में हमें ही एक लाचार अपाहिज की तरह तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया है और इसको हिम्मत देने वाले, इसकी हिम्मत बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। वो मैं कैसे कह रही हूँ, जो आज ये महंगे महंगे गिफ्ट्स मोबाइल फोन खरीद रहे हो, कोई और नहीं, हमारे भारत की जनता इस अवैध घुसपैठी को पे कर रही है, पैसे से सपोर्ट कर रही है और दिन पर दिन इसकी हिम्मत और इसकी औकात दोनों ही बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हम भी इसे सपोर्ट करते हैं। इसका वीडियो देखते हैं पूरी तरीके से। मुझे कम से कम व्हाट्सएप पे कितने वीडियो इसके डेली शेयर किए जाते हैं, डेली। और जब भी इसका वीडियो शेयर किया जाता है तो भाई ये और भी ट्रेंड करते हैं और भी ट्रेंडिंग में जाता है। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ मेरे व्हाट्सएप पे आप कोई भी वीडियो सेंड ना करें इस घुसपैठिए का। ऑलरेडी हम देख लेते हैं इसकी वीडियो। अगर आपको इस पर अपना रिएक्शन देना है और आपका जरूरी है इसका वीडियो देखना, तो इसकी वीडियो को पूरी स्किप करके देखिए।
मेन पॉइंट देखिए, या फिर जो लोग इसकी वीडियो उठा के उस पर रिएक्शन देते हैं उन लोगों के वीडियो देख लीजिए। अगर इसको तोड़ना है, इस घुसपैठियों को यहाँ से लात मारकर फेंकना है, सबसे पहले इसको आर्थिक तौर पर तोड़ना पड़ेगा। ये आर्थिक रूप से इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं ना इस महिला को उठाकर फेंको, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कारण ही ये औरत इतनी मजबूत बनी है कि हमें ही आंखें दिखाने लगी है। इस औरत की आंखों को निकालकर फेंकना है, इसको भारत से निकालकर फेंकना है। सबसे पहले इसकी जो कमजोर नस है उसे तोड़कर फेंकना पड़ेगा। ये सचिन मीना का परिवार जो गद्दार भारत के खिलाफ खड़ा है एक अवैध घुसपैठी के सपोर्ट में, क्योंकि अगर ये अपने घर में इस औरत को पनाह नहीं देते तो इतने पर इसके नहीं उड़ते कि अपने पंख फैला के अपना जहर उगलने के लिए यहां सोशल मीडिया पे बैठ जाती। इस महिला के जड़ से उखाड़ फेंकना दोस्तों बहुत जरूरी हो गया। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी सरिता मैडम के चैनल पे, जो कैस अली भाई ने पाकिस्तान से डाला है। उसमें उनका कहना है कि जो इसने सर्टिफिकेट भेजा है उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, ये एपी सिंह ने, वो असली है, उसमें सरकार की मोहर है और ये जिसमें बंदा बैठकर सिग्नेचर कर रहा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ हम नहीं यहाँ पे क्लियर कर सकते जब तक कि हमें ऑफिशियल पूरा डिटेल नहीं मिलता है। और ये लोग लगातार हमारे भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की धरती में बैठकर भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति, हमारी सामाजिक छवि को चकनाचूर करने में इस अवैध घुसपैठियों का बहुत बड़ा मकसद है और इस घुसपैठियों को यहाँ घुसाने के पीछे भी किसी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो दोस्तों आखिर हम अपने ही देश में इस अवैध घुसपैठियों के लिए आवाज उठाने पे मजबूर हो गए। एक अवैध घुसपैठिया जिस तरीके से सीमा हैदर यहाँ पे दहाड़े मारकर हंसती है, बदतमीजी करती है, उससे आपको क्या लगता है इसको किसकी पावर मिली है, किसकी इजाजत से ये बंदी कल एक वीडियो में बोल रही थी 2-4 चिन्नी लोग बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे ओ नालायक कैरेक्टर लेस औरत, तू हमारे देश में एक पनौती है। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि तेरे कदम हमारे देश के अंदर घुस पड़े और हमें इतना कुछ फेस करना पड़ा है। पाकिस्तान से भी सुनना पड़ा, अन्य देशों से भी सुनना पड़ा, हमारे कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तेरी जैसी गंदी औरत लगातार चकनाचूर कर रहे हैं। बहुत आहत है लेकिन उम्मीद नहीं आ रही है। पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तेरा वो बुरे दिनों की शुरुआत होगी कि तू सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि तूने किस गंदगी में पैर रखकर भारत में घुसने का प्रयास किया, और यह प्रयास तेरा एक न एक दिन इतनी बुरी तरीके से विफल होगा तू अपने ही कर्मों पर खून के आंसू रोएगी। तो दोस्तों आप लोगों को दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाइए क्योंकि आवाज में बड़ी ताकत होती है। जो लोग कहते हैं ना वहां जाओ धर्म प्रदर्शन करो, तो मैं कहती हूँ आप 10 गुना और तेजी से इस पे मेहनत करो, अपना काम करो। जो कुछ बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए क्योंकि आपको पता आप सही काम कर रहे हो, तो उस पर लगातार अपना फोकस करिए। एक न एक दिन इसकी जड़ों को उखाड़कर यहां से लात मारकर जरूर फेंका जाएगा। एक तरफ गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए लगातार गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, भारत के लोगों से, दूसरी तरफ ये महिला यहाँ पर बैठकर गुलाम हैदर को भड़काने का, जलाने का, गलत तरीके से एक गंदा मैसेज देने का काम कर रही है जिससे गुलाम हैदर भड़के। जाहिर सी बात है भाई, पति है, दुख तो होगा ना, अफसोस तो होगा उसे कि उसकी पत्नी जो अभी तक लीगल तरीके से उसकी वाइफ है वो दूसरे मुल्क में बैठकर उस पति को भड़का रही है जो उसका लीगल पति है। जब कोई औरत अपने पति को धोखा देकर अपने बच्चों को उठाकर गैर मर्द के साथ भाग जाती है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती कि नजरें उठाकर वो दोबारा उस बंदे को फेस कर सके। लेकिन ये बेहया बेशरम औरत जो कांड पाकिस्तान में करके आई, पूरे पाकिस्तान को लूट कर भारत के अंदर प्रवेश कर गई है, जो हमारे बीच बॉर्डरों का एक वो बना है ना घेरा कि तुम गैर मुल्क में आके बैठ गई हो, इसलिए इसकी इतनी औकात बढ़ गई है कि यहां से आंखें दिखाती है। अगर तेरी हिम्मत होती ना बेटा, तू सच में सताई गई होती, सच में तेरे साथ जुर्म हुआ होता या तू प्रताड़ित होती, तो तेरे देश का कानून तुझे न्याय दिलाता। लेकिन नहीं, तुझे तो हमारे देश में आकर भ्रम फैलाना था, तुझे हमारे देश में आकर वो सारे कांड करने थे जिसके लिए तू यहाँ पे भेजी गई है। और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि भारत की जनता भड़क चुकी है, आहत हो चुकी है, इस गंदी घटिया औरत की हरकतों से दुखी हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो इस 2% की अवैध घुसपैठी की वजह से भारत की जनता सड़कों पर उतर जाए और इसके बुरे परिणाम भारत को भुगतना पड़े, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। जिस तरीके से सीमा हैदर एक जगह बैठकर पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत को गलत मैसेज दे रही है, दूसरे मुल्कों को जो गाली गलौज कर रही है, हैदर जो लीगल तरीके से अपने बच्चों की मांग कर रहा है उसको यहां बैठकर गंदी तरीके से टारगेट कर रही है, और दो देशों के बीच जिस तरीके से ये हिंसात्मक लड़ाई दंगे फैलाने का काम कर रही है, इस महिला पे जल्द से जल्द रोक लगाया जाए, इसको रोका जाए, वरना ये औरत कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे करके रहेगी। और जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं, क्या आप गारंटी लेते हो अगर इस महिला ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे देश के या किसी भी देश के लिए अच्छा ना हो, तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो? नहीं रहोगे कभी, क्योंकि आप वो लोग हो जो पीठ पीछे धुआं देखने का काम करते हो। किसका घर जल जाए ना तो आप पीछे से देखकर उस धुएं के मजे लेने वालों में से हो। एक हैदर है, मानती हूँ पाकिस्तानी है, इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन वो बंदे ने जो भी कहा है ना, तो एक बाप है, हम उसको एक बाप की नजर से देखते हैं, गलत हुआ उसके साथ।
इंडिया पाकिस्तान ये हमारा मैटर नहीं, हमारी सरकार सक्षम है इन सब चीजों को करने के लिए। तो दोस्तों हम अपनी सरकार के लिए यहाँ पे बात रखते हैं, लोगों को आग लग जाती है, चार टुकार तमाम चीजें हमें बोली जाती है। भाई हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क हमारे लिए जान से प्यारा, हम कभी भी अपने कानून अपने सरकार पर एक अवैध घुसपैठी के लिए कभी सवाल ना तो खड़ा करेंगे, ना उन सवालों को बर्दाश्त करेंगे जो गैर मुल्क इस बारे में सवाल खड़ा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा सीमा केस के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।